भारत सरकार से गाय को राष्ट्रीय गौ माता घोषित कराने की मांग को जन जन तक पहुंचाने व समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रीय गौ प्रतिष्ठान भारत यात्रा का आज बालाघाट आगमन हुआ। इस यात्रा के आयोजन व संयोजक गोपाल मणि महाराज ने गौ माता को लेकर जहां गौ कथा का वचन किया, वहीं लोगों के समर्थन की मांग भी की। जानकारी के अनुसार देश में गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने, गौ माता हत्या के दोषियों को मृत्यु दंड देने सहित 5 मांगों को लेकर राष्ट्रीय गौ प्रतिष्ठान भारत यात्रा गोपाल मणि महाराज द्वारा निकाली जा रही है। यह यात्रा देश के समस्त 676 जिलों में पहुंचेगी। इसके पश्चात 18 फरवरी को दिल्ली में इसका समापन होगा। तो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, भारतीय संस्कृति में गाय को कभी भी पशु नहीं माना गया। आज ये देश गाय को पशु मान रहा है, यहाँ की सरकारें गाय को पशु मान रही हैं। इसके खिलाफ हम पूरे देश के 676 जिलों में जा रहे हैं और भारत सरकार के सामने और इस देश के प्रदेश सरकारों के सामने हमारी 5 मांगें हैं। पहली मांग है, गाय हमारी आस्था का विषय है, इसलिए हमारी आस्था का यानी 80 करोड़ हिंदू जो गाय को माता मानते हैं, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए, गौ मंत्रालय अलग से स्थापित किया जाए और इस देश में अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है और सदाचार को लाना है तो उसके लिए गाय का दूध 10 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से पिलाया जाए। बनाना है, विकसित देश बनाना है तो उसके लिए गाय के गोबर की उपयोगिता होनी चाहिए। आज इस देश के अंदर गाय का गोबर का उपयोग नहीं होता, इसके पीछे भी षड्यंत्र है, क्योंकि गाय के गोबर में गैस है। उस गैस से जब घर के चूल्हे जलेंगे, उस गैस से जब देश की गाड़ियाँ चलेगी और गोबर की खाद खेतों में पड़ेगी, इसके लिए किसान से 10 रुपए किलो सरकार गोबर खरीदे। अगर किसान से 10 रुपए किलो गोबर खरीदा जाता है तो 3 दिन के अंदर संपूर्ण गौएं जो बाजारों में घूम रही है वो वापस गांव में चली जाएगी। तो ये हमने मांग रखी है कि 10 रुपए किलो गोबर खरीदा जाए, सरकार खरीदे और गौचर भूमि गायों के लिए मुक्त हो और गौ हत्यारों को मृत्यु दंड दो। इन 5 मांगों को लेकर के हम पूरे देश में घूमेंगे, 676 जिलों में जाएंगे। 18 फरवरी 2018 को दिल्ली में इस यात्रा का समापन होगा और करोड़ों लोग इन मांगों को लेकर के खड़े होंगे और तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक इस देश के अंदर हमारी इन 5 मांगों को पूरा नहीं किया। बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र अपने विकास के लिए दशकों से तरस रहा है। सभी राजनीतिक दल इस क्षेत्र के विकास के वादे और दावे करते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। बुंदेलखंड का महोबा जनपद प्रदेश का सबसे पिछड़ा जनपद है। इस जनपद के लिए आने वाले विकास के बजट को एनजीओ माफिया ठिकाने लगा रहे हैं और जिले के आला अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगती। पूर्व में इस जनपद में एक तालाब चोरी का मामला सामने आ चुका है। अब दूसरा ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें श्रमदान से खोदे गए तालाब के मद से काम दिखाकर 4 करोड़ 25 लाख रुपए ठिकाने लगा दिए गए। इस तालाब में पिछले 15 वर्षों से कोई भी खुदाई और मिट्टी कंकड़ कार्य नहीं हुआ। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि तालाब के पुनः उद्धार के नाम पर करोड़ों रुपए डकारने वाले कौन हैं और इसके पीछे कौन से अधिकारी शामिल हैं। महोबा के इस घोटाले पर पेश है सर्च स्टोरी की एक खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड जनप्रतिनिधियों की राजनीति का गढ़ बना है, तो वहीं घोटालेबाजों के लिए भी बुंदेलखंड मुफिद साबित हो रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसके विकास के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कोई खास तैयारी नहीं किए जाने से ये पैसा घोटाले और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। महोबा जनपद में ऐसे ही कई मामले सामने आ चुके हैं। इसमें विकास कार्यों को दिखाकर पैसे का बंदरबाट किया गया है। अभी हाल ही में पनवाड़ी कस्बे में एक तालाब को प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि ने ही कब्जे की गरज से समतल कर दिया था, तो वहीं अब एक बार फिर इस कस्बे में एक तालाब का बड़ा घोटाला सामने आया है और इसे देखकर ग्रामीण आश्चर्यचकित हैं। दरअसल पनवाड़ी कस्बे के राठ रोड पर तकरीबन 3 एकड़ क्षेत्र में बाबू तालाब बना हुआ है। पूर्व में सूखे और पानी की समस्या से जूझ रहे स्थानीय ग्रामीणों सहित प्रधान प्रतिनिधि ने श्रमदान कराकर इस तालाब की खुदाई की थी, जिससे इस तालाब में इस वर्ष लबालब पानी भरा हुआ है। इस तालाब के पास ही जनप्रतिनिधियों ने अपने खर्चे से पशुओं के पानी पीने के लिए चढ़ाई का भी निर्माण कराया था, लेकिन इसके इस श्रमदान पर एनजीओ माफिया की नजर गड़ गई। 15-20 दिन पहले रातों रात कोई बोर्ड यहाँ लगा गया और जब हम लोगों को ये देखने में आया तो हम यहाँ आए, हमने देखा कि इसमें ना तो कोई वित्तीय वर्ष है,
ना कोई कार्यदायी संस्था किसी विभाग का नाम है। कार्यदायी संस्था में मात्र प्रदीप सिंह लिखा हुआ है और लिखा है कि 4.25 करोड़ से तालाब का पुनरुद्धार और मिट्टी का कार्य हुआ है। जब हमने देखा तो यहाँ पत्रकार साथी आए तो उन्होंने अपने पेपर में निकाला और हम लोगों ने वीडियो से संपर्क किया और विगत 3 वर्षों के पूर्व प्रधानों से और वर्तमान प्रधान से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकाल में कोई किसी ठेकेदार या किसी विभाग के द्वारा बाबू तालाब में जहाँ ये बोर्ड लगा है कोई कार्य नहीं हुआ है। ऐसी ही जानकारी सारे गांव वालों को है। तो एक दिन सारे गांव वाले यहाँ पर इकट्ठे हुए और बताया देखा कि भैया ये फर्जी बोर्ड लगा हुआ है और इस पिछड़े गांव का 4.25 करोड़ रुपया विश्व बैंक से जो कि जल संसाधन एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आया हुआ है किसी मेसर प्रदीप सिंह नाम के व्यक्ति और सरकारी विभागों की जो भी इससे संबंधित विभाग हैं मिली भगत से इतना बड़ा जो है रकम को डकारा गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। ये एक तालाब जब सूखा था आपके लिए जरूरत थी पानी की तो आप लोगों ने इस पे खुदाई की क्या किया? भाई ऐसा था कि अभी सूखा पड़ा था तो सब लोगों ने श्रमदान किया, हजारों ट्रैक्टर यहाँ से मिट्टी निकाली गई। इसको लोगों ने खोदा है गांव के लोगों ने और अपने घरों में मिट्टी ले गए। कहीं ग्राम पंचायत में गड्ढा हुआ तो प्रधान जी ने वो उसको ठीक ठाक करवाया। तो यहाँ श्रमदान से मिट्टी खुदी है और 2005 से 10 तक थोड़ी सी मिट्टी पवन कुमार प्रधान ने खुदवाई थी और एक पिचिन बनवाई थी। फिर 2005 से 10 तक वो 2005 से 10 रहे पवन कुमार तो उन्होंने एक पिचिन बनवाई और 10 से 15 में रहे श्री आसाराम यादव जी, उन्होंने एक पिचिन बनवाने का काम किया। और अभी वर्तमान में जो प्रधान है उन्होंने जानवरों के लिए यहाँ चिरई बनवाई थी और ये सबमर्सिबल लगवाया था। बकाया किसी कार्यदायी संस्था, किसी ठेकेदार, किसी सरकारी विभाग द्वारा हमारे और हमारे गांव वालों की जानकारी में यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। रुपए का गबन क्या लगता है कोई बड़े अधिकारियों की मिली? हमें तो ऐसा लगता है कि जिस संबंधित विभाग से है उनके अधिकारी और जो भी इसमें अधिकारी सम्मिलित है तो इस धन को केंद्रीय सरकार के धन को जो है हड़पा गया है और बुरी तरीके से इसमें जो है घपला है। एक सेकंड किसी ने यहाँ कार्य नहीं किया है। इस बात के साक्षी समस्त ग्रामवासी है, समस्त ग्रामवासी। कोई एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि पिछले 15 सालों से किसी व्यक्ति, किसी विभाग अथवा ठेकेदार द्वारा यहाँ कार्य किया गया है। अगर इसकी जांच न हुई तो हम लोग सड़क पर उतर आएंगे और आंदोलन भी करेंगे। पूरी जनता हमारे साथ है और इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। इस तरह के कई घोटाले और कहीं भी होंगे। सरकार पैसा दे रही है तालाब खुदाने के लिए लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है 1 रुपए का और खाली बोर्ड लगा दिए जा रहे हो। बहुत बड़ा घोटाला है ये तालाब आप लोगों ने खुद खोदा है, आप लोगों ने चर्चा की होगी, आपने अधिकारियों से पूछा होगा, क्या जानकारी ब्लॉक से जानकारी ली होगी, क्या जानकारी मिली? ब्लॉक में कोई जानकारी नहीं है इसकी। अच्छा, ये केंद्र सरकार का बोर्ड अपने आप लग गया? अपने आप रातों रात लग गया ये बोर्ड। कितने रुपए घोटाला बताया जा रहा है? ये 4 करोड़ 25 लाख का घोटाला है। बहुत बड़ा घोटाला है ये बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, 4 करोड़ 25 लाख रुपए अगर आपको प्रधान को मिलते वो इस पैसे से कितना आप विकास कराने की क्षमता रखते थे? 4 करोड़ 25 लाख में हमारा गांव स्मार्ट गांव दिखाई देता आपको। बहुत बड़ी रकम होती है। 4 करोड़ 25 लाख रुपए अगर मिलता तो गांव अलग ही दिखाई देता और विकास दिखाई देता। छोटे से तालाब में लगा दिया। छोटे से तालाब में भी नहीं लगाया। नहीं, छोटे तालाब को लगाने का दर्शा दिया कि कितने में लग गया। तीन नए तालाब रातों रात इस तालाब में एक संस्था द्वारा बोर्ड लगाकर इसमें काम करना दिखाया गया। महोबा में तालाब के पुनः उद्धार और गहरीकरण के लिए सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी संजीदा हैं। पूर्व में चरखारी कस्बे में आकर सीएम ने तालाब के काम को भी देखा था, पर यहाँ तो इसके उलट तस्वीर नजर आ रही है। पनवाड़ी कस्बे के इस तालाब में स्थानीय लोगों ने श्रमदान कर जीवन दिया था। तालाब में पानी भरा हुआ है मगर नागरिकों की मेहनत पर किसी अज्ञात संस्था ने अपनी मोहर लगा दी है। ताज्जुब इस बात का है कि तालाब की खुदाई और पुनरुद्धार के नाम पर करोड़ों रुपए भी ठिकाने लग गए हैं। तालाब के किनारे लगे इस बोर्ड की क्या सच्चाई है ये अभी तक जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि बुंदेलखंड में आने वाले विकास के बजट को बंदरबांट किया जा रहा है। तालाब के किनारे रातों रात इस बोर्ड के लग जाने से जिले के आला अधिकारी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आमतौर पर ठेकेदारों द्वारा मानक के विपरीत काम कराकर सरकारी धन को ठिकाने लगाया जाता है, मगर यहाँ तो बिल्कुल उलट है। इस तालाब में पिछले 15 वर्षों से किसी भी मद से कोई काम नहीं कराया गया और इतनी बड़ी रकम को भी घोटालेबाज खा गए। इस मामले में स्थानीय लोगों में बड़ी नाराजगी है।
प्रधान प्रतिनिधि संजय द्विवेदी और अन्य लोगों का कहना है कि एक छोटे से तालाब का काम दिखाकर 4 करोड़ 25 लाख रुपए ठिकाने लगाए गए। ये रकम यदि पनवाड़ी के विकास में लगती तो गांव स्मार्ट बन जाता। लोगों में इस कदर नाराजगी है कि उन्होंने कहा कि पिछड़े क्षेत्र को विकास के पथ पर लाने के लिए कोशिश की जाती है पर उनमें अमल नहीं किया जाता। नतीजा यह है कि लोगों को सिर्फ घोटाला मिलता है। इसकी सच्चाई ये है कि ये मतलब घोटाला है तो है, इधर कोई काम हुआ होता तो दिखाई पड़ता। अगर इसमें अगर थोड़ा ही से लग जाता 1-2% तो काम नजर आने लगता। पनवाड़ी में इतना बड़ा ये घोटाला दिखाई दिया जा रहा है तो पूरी पनवाड़ी चमक जाती। ये तो एक तालाब ही है, इधर कोई घोटाला ही नहीं, घोटाला है पूरा टोटल, कहीं दिख ही नहीं रहा है काम। जैसा कि ये बोर्ड लगा हुआ है, क्या तालाब में कभी कोई काम हुआ है? नहीं, कभी कोई काम नहीं हुआ है। जो हुआ है तो थोड़ा बहुत हुआ है, फिर ग्राम पंचायत थ्रू तो मतलब ट्रैक्टरों द्वारा, और बाकी जनता भी ले गई है अपनी फाउंडेशन वगैरह दुनियादारी। उसने देखा कि इधर पानी सूखा पड़ा हुआ है, इस वजह से मतलब कोई अपना कार्य करते रहे और बस इसके बाद अब पानी भर गया है तो इधर बोर्ड लग गया है। घोटालेबाजी कुछ ठेकेदारों द्वारा काम नहीं हुआ, जो प्रधानों ने काम करवाया है और इसके अलावा ठेकेदारों ने कोई भी काम नहीं किया है। और ये सब घोटाले से ये बोर्ड लगा के ये पैसे खाने के चक्कर में लगाया गया बोर्ड। कब लगाया गया था ये बोर्ड? सब 15-20 दिन हुए और सब किसी देख नहीं पाए, रातों रात लगा के चले गए। रातों रात दिन में नहीं लगाया गया। तालाब जब सूखा तो आप लोगों ने श्रमदान किया था? जी सब माटी को तैयार, जहाँ गड्ढे थे वहाँ ले गए, घर पे फाउंडेशन फोड़ने के लिए ले गए। कितना बड़ा तालाब है ये? जी करीब 3 एकड़ का तालाब है। तालाब के किनारे बोर्ड के अनुसार तालाब के पुनरुद्धार के लिए ग्रामीण विकास परियोजना और जल संसाधन एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये पैसा मिला हुआ है, जिसकी अनुमानित लागत 4 करोड़ 25 लाख रुपए दर्शाई गई है। इस तालाब में मिट्टी का कार्य और तालाब पुनरुद्धार का काम करना दिखाया जा रहा है। वहीं कार्यदायी संस्था का नाम मेंबर्स प्रदीप सिंह लिखा हुआ है। इस बोर्ड की क्या सच्चाई है यह अभी जांच का विषय है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये एक घोटाला है जिसमें जिले के बड़े अधिकारी के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। देखिए, जब तालाबों में खुदाई सरकार करा रही थी तभी हम लोगों को ये लग रहा था कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला होगा। अभी पनवाड़ी का जो घोटाला सामने आया है, पनवाड़ी का जो बाबू तालाब है उसमें जो है कोई काम नहीं हुआ। और अभी 3 दिन पहले कोई कार्यदायी संस्था आई जिसमें मिसेस प्रदीप कुमार लिखा हुआ था, वो 4 करोड़ 25 लाख रुपए का काम दर्शा के जो है अपना वोट लगा के चली गई। हम लोगों ने जब गांव वालों से पूछा तो गांव के बगल पे जो आबादी वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, आम बस्ती के लोग हैं, सबने हमको यही बताया कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। और ये भी हमें पता है कि सूखा के टाइम पे जो है पनवाड़ी वासियों ने वहाँ से कुछ मिट्टी खुदाई के रूप में की थी। हमें लगता है कि जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ की साठगांठ से किसी बहुत बड़े माफिया ने ये 4 करोड़ 25 लाख का काम दर्शा के अपना वोट लगा दिया है। जो महोबा में जिस तरीके से एनजीओ माफिया चल रहे हैं, ऐसे में 4 करोड़ रुपया पनवाड़ी कस्बे के लिए कितना अगर मिलता तो कितना फायदा हो सकता था? अरे साहब, 4 करोड़ में तो पनवाड़ी जो है हमारे मंडल बांधा को भी पीछे कर देती। बहुत बड़ी धनराशि होती है। स्मार्ट गांव बन जाता। जी बिल्कुल बन जाता। पनवाड़ी के अगल बगल के गाँव भी 4 करोड़ में सुधारे जा सकते थे। 3 हेक्टेयर का, वो 3 एकड़ का जो तालाब में जो है इतनी बड़ी राशि खपा दी गई। जी जी। क्या लगता है कि जो प्रशासनिक तंत्र है या जो और लोग हैं जो केंद्र सरकार के पैसे को ठिकाना लगा रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? जी, हमें तो ये लगता है कि केंद्र सरकार को अपनी एक जो है केंद्रीय जांच दल भेज के महोबा सारे तालाबों की खुदाई की जांच करानी चाहिए। अन्यथा मेरा तो ये साफ आरोप है कि इस घोटाले में जिलाधिकारी महोबा, सीडीओ महोबा और केंद्र की ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीम, ये सभी लोग घोटाले में शामिल हो सकते हैं। इसकी जाँच कराने की मैं मांग भी करता हूँ। कोई ऐसा तो नहीं किसी ने भद्दा मजाक किया, क्योंकि इस बात की भी कोई पुख्ता जानकारी लग पाएगी? तालाब खोदा गया या लगाया गया, बोर्ड किसका कहाँ से आया, इसकी कुछ जानकारी मिल पाएगी? अगर किसी ने शासन प्रशासन के साथ या आम जनता के साथ मजाक किया है तो जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का पता चलाएं कि वो कौन सा शैतान, ऐसा कौन सी एनजीओ संस्था, यही कौन से लोग हैं जिन्होंने फर्जी कार्यदायी संस्था का वोट लगा के शासन प्रशासन को, आम जनता को गुमराह किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और क्लियर ये चीटिंग का मामला है। हमें तो लगता है कि ये 406 का मामला है कि सरकार ने आपको विकास कार्य के लिए पैसा दिया और आप उसको ठिकाने लगाने के लिए हड़प गए। लेकिन खास बात तो यह है कि तालाब के नाम पर हुए इतने बड़े घोटाले को लेकर जिले के मुख्य विकास अधिकारी को भी
इसकी भनक तक नहीं है। इस पूरे मामले के मुख्य विकास अधिकारी KN सिंह का कहना है कि ये मामला मीडिया द्वारा संज्ञान में लाया गया है। मामला गंभीर है और पेचीदा है। इसकी क्या सच्चाई है यह जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें कार्रवाई होगी। ये प्रकरण अभी संज्ञान में आप लाया है आपने, और कल भी ये कहीं से मुझे पता चला था कि न्यूज़पेपर में छपा है। वो न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने मंगाई हुई है और चूंकि आपने आज पुनः संज्ञान में लाया है तो इसकी विस्तृत जांच करा के टीम बना के मैं जांच कराऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। ऐसी कोई परियोजना जो है स्वीकृत या हो रही है, लेकिन चूंकि अगर आप कह रहे हैं कि इसमें बोर्ड लगा के 4 करोड़ रुपए का परियोजना दिखाई गई है और बोर्ड अभी रातों रात लगा है, तो इसकी पूरी जांच बहुत जरूरी है और एक टेक्निकल टीम बना के मैं अधिकारियों की इसकी जांच करा दूंगा और 2-3 दिन में ये प्रकरण सामने आ जाएगा। तो जैसा होगा जांच आंखें आएगी वैसी कार्रवाई इसमें करी जाएगी। बहरहाल इस घोटाले को लेकर कई सवाल भी नजर आ रहे हैं। आखिर जब इस तालाब में काम ही नहीं हुआ तो फिर ये बोर्ड यहाँ किस गरज से किसने लगाया है? तालाब में लगे बोर्ड में इतनी बड़ी धनराशि व्यय किए जाने का जिक्र लेकिन ये किस मद से दी गई और कार्यदायी संस्था कौन है, इस बात की जानकारी जिले के मुख्य विकास अधिकारी तक को नहीं है। जल संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यदि उपयुक्त फर्म को पैसा दिया गया तो ये फर्म कहाँ रजिस्टर्ड है और इसका संचालन कहाँ से किया? बोर्ड में कार्य करने के वर्ष और समय अवधि का जिक्र क्यों नहीं किया गया? ग्रामीण विकास बैंक परियोजना से भी यदि यह कार्य वित्त पोषित है तो संबंधित महकमों में जिम्मेदारों ने मौके पर पहुंचकर कार्य निरीक्षण तक की जहमत क्यों नहीं उठाई? ये तमाम वो सवाल हैं जिनकी जांच बेहद जरूरी है। ये करोड़ों रुपए का तालाब घोटाला जनपद के घोटाले की एक बानगी तो नहीं, कहीं और ऐसे ही तालाबों में घोटाला तो शामिल नहीं है। यह भी एक जांच का विषय है। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। वाराणसी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें 20-20 घंटा विलंब से चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को घोर कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे की मार और गलन ठंड से यात्री परेशान है। रेलवे प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था न किए जाने पर यात्रियों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। वाराणसी रेलवे स्टेशन के बाहर कहीं पर अलाव की व्यवस्था न होने से यात्री ठंड के मारे सिकुड़ गए हैं। वहीं ट्रेन के इंतजार में रात भर यात्रियों को जागना पड़ रहा है। कोहरे के चलते रेल प्रशासन ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 2 दिन से यहाँ धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। ठंड बढ़ती जा रही है, जिसके चलते यात्री परेशान हैं। कुछ यात्रियों ने सफर करने का इरादा ही बदल दिया है और वह टिकट वापसी के लिए भी परेशान देखे गए। सब मिलाकर देखा जाए तो गलन, सिकुड़न और कोहरे की मार से वाराणसी सहित आसपास के जिलों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी में ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन बैंकों में करेंसी का बहाव नहीं बढ़ पा रहा। बैंकों के ATM को नो कैश की स्थिति रही। नोट की कमी से भुगतान पर संकट कायम है। अवकाश के बाद ग्राहकों को उम्मीद थी कि बैंक में ATM की स्थिति कुछ सुधार होगा, लेकिन नकदी न मिलने से वह मायूस हुए। RBI से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन आपूर्ति बहुत ही कम है। इससे ग्राहकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की परवाह किए बगैर लोग सुबह से ही बैंकों की शाखाओं पर कतार लगाकर काउंटर तक पहुंचने का इंतजार करते रहते हैं। काउंटर तक पहुंचने पर उनको नकदी नहीं मिल पा रही है। कई बैंकों के पास नकद न होने से ग्राहकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब बैंकर्स ग्राहकों के व्यवहार को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बैंकों द्वारा नकदी ठीक न होने के कारण बहसबाजी हो रही है। वाराणसी से 70% ATM बंद हैं। वाराणसी जिले के 30% ATM जो पैसा उगल रहे हैं उनमें ग्राहकों की लंबी कतारें लग रही हैं और पैसे भी जल्द से जल्द खत्म होता जा रहा है। अब लोगों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों के बीच नोकझोंक का सिलसिला शुरू हो गया है। सब मिलाकर देखा जाए तो नोटबंदी को लेकर परेशानी हो रही है। लोग अपना काम धंधा छोड़कर सुबह से रात तक ATM के चक्कर लगाते हैं। सुबह होते ही लोग बैंकों के चक्कर काट रहे हैं और रात तक ATM के चक्कर काटते रहते हैं। इस समय गरीब तबके के लोग नोटबंदी को लेकर काफी परेशान हैं। वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट। गाजीपुर के बेरोना थाने से महज कुछ दूरी पर अज्ञात हत्यारों ने रात को 50 वर्षीय चाय विक्रेता मंगल प्रसाद गौड़ की हत्या करके उसके शव को फेंक दिया। अगले दिन
कि तड़के सुबह शौच के लिए जा रहे ग्रामीणों की नजर मंगल के शव पर पड़ी। मंगल का शव देखकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बिरोना के पास HN 29 पर रास्ता जाम कर दिया। ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। सूचना पाकर 3 घंटे बाद सुबह 8 बजे मौके पर ADM आनंद शुक्ला, SP अरविंद सेन के अलावा नंदगंज, बिरसोन, गाजीपुर, दुल्हारपुर, हसीमाबाद, मरहार थाना अध्यक्ष पहुंचे। SP ने आक्रोशित ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि मंगल की हत्या जिन लोगों ने की है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। SP के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए। तब जाकर NH पर रास्ता जाम समाप्त हुआ। 3 घंटे NH पर रास्ता जाम होने के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंगल प्रसाद के शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि हत्यारों ने पीछे से उसके ऊपर रॉड से वार किया था। इसके बाद गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। उसकी 4 पुत्रियां हैं और एक पुत्र था। पुत्र की बीमारी के कारण मौत हो चुकी। पुत्र के निधन के बाद से मंगल काफी दुखी रहता था। वहीं मंगल की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रो रो कर परिजनों का हाल बेहाल था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मऊ जिले के ब्रह्म स्थल इलाके में भाजपा ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का कार्यक्रम रखा, जिसमें पूर्व MLC सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व MLC बाबूलाल बलवंत का जोरदार स्वागत किया। वहीं पिछड़े लोगों के बीच चुनावी बिगुल बजाकर 2017 विधानसभा चुनाव का आगाज किया गया। वहीं भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर मीडिया ने सवाल किया तो कहा कि हम अपने उम्मीदवार को पेश नहीं करना चाहते हैं। समय आने पर उम्मीदवार का पता चल जाएगा और हम अपने उम्मीदवार को हटाते नहीं हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है, यह वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का समरसता सम्मेलन है और इस समरसता सम्मेलन के द्वारा हम पूरे समाज को यह संदेश देना चाहते हैं इस सम्मेलन के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का न तो जातिवाद है, न संप्रदायवाद है, न कोई वर्गवाद है। कहना चाहूँगा कि जनता आज भी लाइन में खड़ी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि यह भारत में पहली बार और अंतिम बार ये जो लाइन लग रही है, ये अंतिम लाइन लग रही है। ये इसके बाद उन्होंने 50 दिन का आप ये समय मांगा था और आप लाइन में खड़े हुए व्यक्तियों से पूछ लें कि उसमें से एक व्यक्ति यह नहीं कह रहा है कि हमको किसी प्रकार की परेशानी है। वो घटनाएं हुई हैं, लोग लाइन में खड़े हुए हैं, हार्ट अटैक हुआ है, वो उसी लाइन में मरे भी हैं। उनके प्रति हम सब लोगों की सद्भावना है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई बड़ा स्टेप उठता है तो कहीं न कहीं यह जो सामान्य जनता लाइन में खड़ी है उसी के वो कष्ट झेलना भी जनता के सब मुख्तार अंसारी गायब हो जाएंगे। ये उन्हीं सबों को गायब होने का ये प्रयास जो है हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। न तो कोई मुख्तार अंसारी रहेगा, न कोई अतीक अहमद रहेगा। ये कैंडिडेट हम घोषित करके अपने कैंडिडेट को हम परेशान नहीं करना चाहते हैं। हम समय पर कैंडिडेट घोषित करते हैं और सुन लीजिए, और जब कैंडिडेट घोषित करते हैं तो उसको बदलते नहीं है। हमारा कैंडिडेट एक बार होता है और वही मुख्यमंत्री को होगा। मुख्यमंत्री घोषित किया जा रहा है, क्या हो जा रहा है? मुख्यमंत्री आपके सामने आ जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। आनंद विहार से चलकर मऊ जंक्शन से होकर जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस 24 घंटे से ऊपर विलंब होने के चलते यात्रियों को ठंड में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि रेलवे प्रशासन की तरफ से व नगर पालिका की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई और रेलवे पूछताछ कार्यालय से ट्रेनों की कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। ठंड की वजह से लगभग सभी ट्रेनें विलंब से चल रही है। चंद्रदेव गुप्ता, क्या समस्या आपकी है? हमारी समस्या ये है सर, विकलांग खिड़की पे हम गए, उन्होंने कहा गाजीपुर का टिकट बना दीजिए विकलांग, सर यहाँ से नहीं बनेगा। किस चीज का टिकट ले रहे आप? रेलवे का टिकट हो। हम बताइए। गाजीपुर का टिकट मांगे नहीं दिए, क्या करेंगे? औलियार का मिलेगा, गाजीपुर का नहीं मिलेगा। क्यों? कारण नहीं पूछे उनसे कि क्यों नहीं बनेगा? नहीं, और भाया औलियार गाजीपुर का टिकट लिख के दिया उनको, नहीं दिया उन्होंने टिकट। क्या बोले? कह रहे नहीं औलियार का मिलेगा, गाजीपुर का नहीं मिलेगा। आपने कहा, आपने क्या कहा उनसे? अब हम क्या, हम वो कह रहे हैं कि बनेगा ही नहीं, तो हम कहें औलियार का दीजिए तो क्या करेंगे, मजबूरी लिए हम।
क्या नाम है आपका? गणेश प्रसाद। क्या दिक्कत हो रही है रेलवे स्टेशन पर आपको? बोले कि शाम को गाड़ी आएगी, फिर उसके बाद बोले कि 12 बजे रात को आएगी, फिर बोले कि 2 बजे रात को आएगी, फिर बोले डायरेक्ट फिर बोले सुबह आएगी गाड़ी 9 बजे। अभी तक आई नहीं गाड़ी। आपको पूछा बोले कि आप 12 बजे आएगी, 12 से ऊपर हो गया है, फिर कोई बोला 2 बजे आएगी। तो कितने घंटे से आप स्टेशन पे हैं? कल 11 बजे से हूँ मैं। कल 11 बजे से? जी हाँ। कौन ट्रेन पकड़नी आपको है? हाँ जी, कौन ट्रेन पकड़नी आपको है? लिच्छवी एक्सप्रेस। और कहाँ जाना आपको है? आनंद विहार। अब तक ट्रेन आई नहीं है? अभी नहीं आई अभी। ये सूचना में क्या बोल रहे हैं लोग? अब तो हटा दिया नाम, जो लिखा हुआ था उसको मिटा भी दिया है। अभी बोले हैं कि 12 बजे आएगी, फिर बाद बोले तो अब 2 बजे आएगी। अच्छा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, उससे दिख भी नहीं रहा है। अब तो चाहिए कुछ जानकारी नहीं दे आपको? कुछ नहीं दे रहा है। कमलेश यादव। हाँ, किस तरह की क्या समस्या आपको स्टेशन सबसे पर हो बड़ी रही है? समस्या है कि कोई पूछताछ काउंटर पर कोई रहता नहीं है। जब भी हम लोग जाते हैं तो बोर्ड पर कुछ अलग लिखा रहता है, गाड़ी 2-4 घंटे लेट, 6 घंटे लेट, 10 घंटे लेट, यही सूचना लिख करके कोई रहता ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, कोई वहाँ पर काउंटर पर रहता ही नहीं है। 24 घंटे से आप 24 घंटे आपको हो गया रेलवे स्टेशन पर, और रात भर आप लोग कैसे रहे? उसी तरह से चद्दर वगैरह से लेकर के मुफलर बांध करके इसी तरह से। क्या यहाँ पर कोई इस तरह की कोई सुविधा अलाव नहीं की की? व्यवस्था यहाँ नहीं है। क्या आपने शिकायत की आप स्टेशन मास्टर से नहीं, किससे? इस तरह की कोई हमने शिकायत। अब तक क्या जानकारी मिली है रेलवे ट्रेन के बारे में? कहाँ पर है कुछ इस तरह की जानकारी? कुछ नहीं? यही सूचना आती है कि भटनी आएगी तो सूचना आपको दी जाएगी। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट।